नीचे खुफिया अमेरिकी जंगी बेस। अक्टूबर 1960 की एक सर्द और खामोश सुबह बर्फ से ढकी एक वसी दुनिया में अमेरिका के फौजी माहिरीन की एक छोटी सी टीम ग्लेशियर के अंदर खड़ी थी। उनका मकसद एक जौहरी रिएक्टर को फाल करना था, जिसका डिजाइन इतना नाजुक और पेचीदा था कि किसी भी लम्हे एक ताबकारी धमाके ने उनकी जिंदगियों का खात्मा कर सकता था। एक ऐसा तजुर्बा जो बर्फ की गहरी तहों में छुपे होने के बावजूद दुनिया को एक नई हकीकत का पैगाम दे रहा था। जौहरी तवानाई के दौर शुरू हो चुका था। इस वक्त उन अफराद को ना सिर्फ ये खौफ था कि ये तजुर्बा कामयाब होगा या नहीं, बल्कि ये भी कि वो जौहरी तवानाई के एक इब्तदाई तजुर्बे के नाजुक दौर में रहते हुए क्या मुमकिन खतरात मोल ले रहे हैं। बर्फ से घिरी हुई उनकी दुनिया में हर कदम एक नया चैलेंज था। उनके ऊपर तांबे की एक चादर की छत थी और उनके नीचे बर्फ की मीलों गहरी तह मौजूद थी जो प्लेस्टोसेन दौर तक जा पहुंचता था। ग्लेशियर की गहरी खामोशी और टिक टिक करती गेगर काउंटर की आवाज एक ऐसी दुनिया का हिस्सा थी जहां एटमी तवानाई और कुदरती अनासिर एक अजीबोगरीब इम्तजाज बना रहे थे। तजुर्बे के दौरान जब एक कामयाब रद्द-ए-अमल की इब्तदा हुई तो उनके दिलों में सुकून की लहर दौड़ गई, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक कायम ना रह सका। कुछ मिनटों में ही टीम ने महसूस किया कि रिएक्टर में ताबकारी के न्यूट्रॉन सुरंगों और बर्फ के नीचे से रस रहे हैं। ये वो लम्हा था जब टीम ने फौरन रिएक्टर को बंद करने की कोशिश की। शायद ये वो वाहिद लम्हा था जब इंसान और कुदरत एक ऐसी बारीकी पर पहुंच गए थे जहां फितरत और इंसानियत के दरमियान एक गैर मामूली तजुर्बे की हुदूद नजर आने लगी। इस पूरे तजुर्बे के पीछे जो मकसद था वो बहुत बड़ा था। अमेरिकी हुकूमत ने आर्कटिक के इस बेरहम इलाके में जौहरी ताकत से चलने वाला एक फौजी बेस कायम करने का इरादा किया था, जो ना सिर्फ एटमी तवानाई के इस्तेमाल का एक मुजाहरा था, बल्कि ये दुनिया को दिखाना भी था कि अमेरिका हर माहौल में तसल्लुत कायम कर सकता है, चाहे वो बर्फ की दुनिया हो या एटमी जंग की तैयारी। ये मंसूबा, जिसे कैंप सेंचुरी कहा जाता था, ना सिर्फ अमेरिकी साइंस और इंजीनियरिंग की फतह थी, बल्कि इसके पीछे एक खुफिया सर जंगी हिकमत अमली भी थी। सरकारी सतह पर इस फौजी बेस को अमेरिका की कुव्वत का एक मुजाहरा समझा गया, लेकिन इसकी असल हकीकत कुछ और ही थी। इस मंसूबे को प्रोजेक्ट आइस वर्म के नाम से जाना जाता था, जिसमें ना सिर्फ जौहरी रिएक्टर का कयाम शामिल था, बल्कि इसका मकसद इस इलाके को एक बैलिस्टिक मिसाइल बेस में तब्दील करना था। यह ऐसा बेस था जो सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका की जौहरी हमलों के लिए अहमियत रखता था। इस मंसूबे का एक हैरतअंगेज पहलू यह भी था कि इसकी खुफिया नोयत की वजह से इस पर किसी को भी असल हकीकत का इल्म नहीं था। यहाँ तक कि ग्रीनलैंड के डेनमार्क हुकूमत भी इससे बेखबर थी। इस फौजी बेस के तहत सुरंगों को रेल पटरियों के जरिए जोड़ना था ताकि जौहरी मिसाइलों को महफूज तरीके से जखीरा किया जा सके और उनके जरिए सोवियत यूनियन को हदफ भी बनाया जा सके। कैंप सेंचुरी कई दहाइयों पहले तर्क कर दिया गया था और इसके नीचे की बर्फ में सुरंगें दफन हो चुकी हैं। ताहम एक शानदार विरासत अब भी मौजूद है, वो जार जो कि गहरे मुंजमद स्टोरेज में महफूज की गई थी। इन जारों में मौजूद बाकियात एक हैरत अंगेज साइंसी मंसूबे की गवाही देते हैं जो कैंप सेंचुरी में अंजाम दिया गया था, और ये साइंसदानों के लिए एक नई दरियाफ्त का दरवाजा खोल रहे हैं। इन कंटेनर्स की मदद से साइंसदान इस बात का पता लगा रहे हैं कि ग्रीनलैंड का इलाका बर्फ से आजाद हुआ था, और ये एक नया सुराग है जो इस दौर की हकीकत को जाहिर करता है। जब इस इलाके में खुफिया अमेरिकी फौजी तजुर्बा हो रहा था, ये उस बात का सबूत है कि इस ग्लेशियर में किए गए तजुर्बात ना सिर्फ फौजी हिकमत अमली का हिस्सा थे, बल्कि इनका असर साइंसी दुनिया पर भी पड़ा और ये एक नई हकीकत के तौर पर सामने आ रहा है। कैंप सेंचुरी की खुफिया तहकीक आज एक और बात की सूरत में सामने आई जो हमें दिखाती है कि सर्द जंग के दौरान अमेरिकी मंसूबों का क्या असर था और किस तरह एक खुफिया फौजी मंसूबा आज की साइंस के लिए एक नया राज बनकर उभर रहा है। जी तो नाज़रीन, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दीजिए आकाश यासीन को इजाजत। खुदा हाफिज।